ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 दैट इज नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम पढ़ने के बाद आपको सारे प्रॉब्लम्स तो बहुत ईजी लगेंगे ही, एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट डेवलप होगा और आगे की क्लासेस में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा और आपको हेल्प करेगा। तो नंबर सिस्टम में देखिए, अभी हम लोग देखिए कि नंबर सिस्टम का यूटिलाइजेशन कहाँ है, कहाँ पे है। जैसे आप सुबह उठते हैं तो हम सुबह कितने बजे उठे, सुबह 5 बजे उठे, तो 5 यानी सुबह के 5 बजे आपका जो है सुबह 5 बजे, तो यहाँ पे आपका 5 जो है एक नंबर सिस्टम है। इसी तरह अगर हम एग्जांपल लें कि हमारे पास 4 सिटीज़ हैं, तो सपोज 4 सिटीज़ हैं, सिटी हैं, ठीक है, ए बी सी एंड डी, और एक का टेम्परेचर है प्रेजेंट टाइम में 40 डिग्री, एक का 25 डिग्री, एक का 5 डिग्री, और एक का टेम्परेचर है -25 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, ये सब डिग्री सेंटीग्रेड में लिखते हैं। तो एक सिटी डी है जिसका टेम्परेचर है -25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आपको ऑप्शन मिलता है कि इन 4 सिटीज़ में आपको किसी भी एक सिटी में घूमने जाना है, तो आप किसको सेलेक्ट करेंगे? डेफिनेटली आप जो है सिटी 1 को सेलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि इसका टेम्परेचर 40 डिग्री है जो कि बहुत गर्म है, और सिटी डी जो है वहाँ का टेम्परेचर -25 डिग्री है जो कि बहुत ज़्यादा ठंडा है। तो आप इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे, आप इन दोनों सिटीज़ में ही किसी एक को सेलेक्ट करना चाहेंगे। तो इस तरह हम देखते हैं कि जो ये नंबर है, ये नंबर सिस्टम जो है हमारी लाइफ में अलग अलग जगहों पे कंटिन्यूस यूज होते हैं। जैसे ये हमने टेम्परेचर, अब यहाँ पे हमने -25 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पे जो एक नंबर यूज हुआ वो माइनस के साथ आया, यानी इसका एक सिग्निफिकेंट है जो कि माइनस के साथ है। इसी तरह दूसरे एग्जांपल देखते हैं। सपोज 2 स्टूडेंट है ए एंड बी, एक स्टूडेंट है जो 95% मार्क्स पाता है, दूसरा स्टूडेंट जो है वो 40% मार्क्स पाता है। तो सिर्फ ये डेटा ही, यानी 95% ये डेटा ही आपको बता देता है कि ही इज अ गुड, और 40% जो मार्क्स पाया है मे बी कि वो फेल हो। तो इसलिए जो है हमारे लाइफ में बहुत सारे जो है इन नंबर सिस्टम के यूटिलाइजेशन है। तो अब हम लोग देखते हैं नंबर सिस्टम को डिटेल में कि नंबर सिस्टम क्या क्या है। ओके, अब तो नंबर सिस्टम में हम लोग देखते हैं आपके जो सिलेबस में है, क्लास 9 में जो सिलेबस में है सिर्फ हम उतना ही पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में सबसे पहले तो हम लोग देख लें एक नंबर लाइन। एक क्या होती है? एक नंबर लाइन होती है। नंबर लाइन कैसी होती है? देखिए, एक लाइन होती है और यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे 0 होता है। नंबर लाइन के जो सेंटर में है वो 0 होता है। उसके बाद इक्वल स्पेसेस पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, एंड सो ऑन, इधर चला जाता है। इधर इक्वल स्पेसेस पे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 एंड सो ऑन, -8, इस तरह चला जाएगा। इसको बोलते हैं हम लोग नंबर लाइन। ये जो है आपकी, ये जो आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है, ये एक नंबर लाइन है। नंबर लाइन के सेंटर पे क्या होता है? 0 होता है। नंबर लाइन के सेंटर पे 0 है और इसके इधर सारे के सारे नंबर्स 1 2 3 4 पॉजिटिव्स के साथ रहते हैं, और इस नंबर लाइन के इस साइड यानी लेफ्ट साइड, नंबर लाइन 0 के लेफ्ट साइड जो है सारे जो है नेगेटिव में रहते हैं, -2 -3 -4। ये एक नंबर लाइन है। तो ये आप बेसिक इंट्रोडक्शन था नंबर लाइन का, जो कि आप पुराने क्लासेस में भी पढ़ सके, पर हम लोग यहाँ पे रिवीजन किए नंबर लाइन का। अब हम लोग देखते हैं कि जो है नंबर्स यहाँ पे जो हमें पढ़ने हैं वो कौन कौन से नंबर्स हैं। तो नंबर देखते हैं। देखिए, यहाँ पे जो हमें नंबर पढ़ने हैं और आपके सिलेबस में है वो है रियल नंबर। रियल नंबर आपको पढ़ने हैं, और रियल नंबर में जो इसको क्लासिफाइड किया गया है, ब्रॉडली क्लासिफाइड किया गया है, वो है आपका नेचुरल नंबर, एंड सेकेंड वन होल नंबर, थर्ड वन इंटीजर, एंड फोर्थ वन रैशनल नंबर। ठीक है, यानी नेचुरल नंबर हमें पढ़ने हैं, होल नंबर पढ़ने हैं, इंटीजर पढ़ने हैं और रैशनल नंबर पढ़ने हैं। और एक दूसरा नंबर है जो कि आपका इरेशनल नंबर, और ये भी हमें देखना है। ठीक है, तो इन्हीं ये 4 और एक 5, ये 5 टाइप के जो अलग अलग नंबर्स हैं, इनके बारे में अभी हम लोग डिटेल पढ़ने वाले हैं कि ये नंबर्स क्या हैं और इनकी प्रॉपर्टीज क्या है। ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। और इन सारे जो नंबर्स का कलेक्शन है, ये सारे के सारे किसके अंदर आते हैं? रियल नंबर के अंदर आते हैं, और इनको ही पूरा मिला के हम लोग रियल नंबर बोलते हैं, रियल नंबर आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर से। तो हम लोग देखते हैं नेचुरल। ओके स्टूडेंट, तो हम लोग देखते हैं नेचुरल नंबर क्या है। तो नेचुरल नंबर देखिए, जो नेचुरल एक नंबर लाइन है, ये जो नंबर लाइन है मैंने बताया था, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, इन्फिनिट तक चला जाएगा। तो नेचुरल नंबर बेसिकली नंबर्स 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, यानी ये जो नंबर्स आते हैं इन नंबर्स को बोलते हैं हम लोग नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हमेशा कहाँ से स्टार्ट होते हैं? नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर हमेशा जो होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, और ये नंबर लाइन है जो मैंने अभी आपको बताया था। इस नंबर लाइन पे नेचुरल नंबर्स जो हैं ये 1 के आगे वाले नंबर्स हैं, और सारे के सारे नेचुरल नंबर यहाँ से स्टार्ट होते हैं, और ये हो गया आपका नेचुरल नंबर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 4 4 9 हो सकता है, 4 3 8 0 6 2 1 लाइक दिस, और भी बड़े नंबर हो सकते हैं 4 3 1 8 6 2 1 7 9, और भी बड़े नंबर हो सकते हैं। क्यों? हम इस नंबर को अगेन इसमें जोड़ सकते हैं और दूसरा नंबर हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह नेचुरल नंबर जो है वो काफी बड़े नंबर्स हो सकते हैं। जो भी बड़ा नंबर आया उसमें हम फिर अगेन उस नंबर को जोड़ दे, उससे भी बड़ा नंबर मिल जाएगा। तो ये नेचुरल नंबर हमारे होते हैं, और नेचुरल नंबर हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। अब ये हो गया नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एन से। नेचुरल नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से। कहीं भी कैपिटल एन लिख दिया है, जब आगे प्रॉब्लम्स में लिख दिया जाएगा तो कैपिटल एन मतलब 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और ये सारा इसका सारा रिप्रेजेंटेशन करता है आपको नेचुरल नंबर को। अब दूसरा नंबर जो है वो नंबर है होल नंबर। होल नंबर, अच्छा होल नंबर क्या हो गया? नंबर लाइन पे ये जो अभी हमने बताया आपको नेचुरल नंबर्स, यहाँ पे जीरो को इंक्लूड कर लिया गया। किसको इंक्लूड कर लिया गया? जीरो को। तो जब जीरो को भी इंक्लूड कर लिया गया इन सारे नंबर्स के साथ, इन सारे नंबर्स के साथ जीरो को भी इंक्लूड कर लिया गया, तो ये बन गया होल नंबर। यानी अब यहां से इंक्लूड कर लिया गया जीरो, तो ये आपका बन गया होल नंबर। होल नंबर, ठीक है। देखिए जीरो को यहाँ पे इंक्लूड कर लिया गया है। जीरो के बारे में देखिए क्या है? जीरो जो है एक नॉन पॉजिटिव नॉन नेगेटिव नंबर है, यानी जीरो नॉन पॉजिटिव है और ये नेगेटिव ही नहीं है। ठीक है, तो जीरो हो गया ये। तो 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, सब इन सबको इंक्लूड कर लेते हैं जीरो के साथ में, तो ये हमारा बन जाता है होल नंबर। अब तीसरा नंबर क्या है? थर्ड नंबर। ये थर्ड नंबर है वो है हमारा, और हाँ होल नंबर को किससे रिप्रेजेंट किया? हमने कैपिटल W से रिप्रेजेंट किया। होल नंबर को हमने रिप्रेजेंट किया कैपिटल W से। अब थर्ड नंबर देखते हैं क्या? तो थर्ड नंबर आप क्या? इंटीजर। इंटीजर, ठीक है, इंटीजर। और इंटीजर को Z से, इंटीजर को जो हमने रिप्रेजेंट किया गया है, रिप्रेजेंट करते हैं वो करते हैं Z से, और Z मतलब होता है जालेन। जालेन एज काउंट, इसका मतलब होता है एज काउंट, और जो कि ये, ठीक है। तो इंटीजर को Z। अब देखते हैं इंटीजर क्या है? ये एक नंबर लाइन है, ठीक है, ये नंबर लाइन है, और इस नंबर लाइन पर ओके, इस नंबर लाइन पे जब हम लोग इस साइड यानी जीरो के लेफ्ट साइड आते हैं, जीरो के लेफ्ट साइड के जो नंबर्स हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 एंड सो ऑन, तो जब हमने क्या किया? इन सारे नेगेटिव नंबर्स को भी इंक्लूड कर लिया। यानी पहले क्या था? पहले नेचुरल नंबर में सिर्फ हमने 1 2 3 4 5 6 ये नंबर्स लिए थे। नेचुरल नंबर में केवल ये नंबर लिए थे। होल नंबर के लिए हमने क्या कर लिया था? जीरो को भी इंक्लूड कर लिया था। जब जीरो को भी इंक्लूड कर लिया था इन सारे नंबर्स के साथ, तो वो हमारा बन गया था होल नंबर। और जब हमने इसके लेफ्ट साइड ये जितने नंबर्स हैं यानी -1 -2 -3 एंड सो ऑन, तो इन सारे नंबर्स को जब हमने इसके साथ इंक्लूड कर लिया तो ये हमारे नंबर बन गया। और इन नंबर को हम लोग बोलते हैं इंटीजर्स, यानी इंटीजर्स जो हमारे इंक्लूड हुए वो हमारे नंबर ये सारे के सारे हो गए। यानी आप यहां से ले लेंगे -2 to 9 और भी जा सकता है, ठीक है। तो वहां से लेके वो सारे नंबर्स जीरो और ये सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स, तो ये सारे के सारे नंबर हो गए इंटीजर। अब चौथा नंबर आ गया, वो चौथा नंबर है रैशनल नंबर। तो देखते हैं हम लोग चौथा नंबर रैशनल नंबर। रैशनल नंबर देखिए, रैशनल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर वो नंबर हो गए जिनको हम लोग P/Q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, वेयर P and Q बोथ आर इंटीजर, ठीक है। P भी इंटीजर है, Q भी इंटीजर है, एंड Q
नॉट इक्वल टू 0, और q जो है वो हमारा 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, अब नहीं समझ में आया? अब देखिए वेरी इजी, देखिए नंबर्स ये कौन कौन से हैं, 1/2, 3/5, 7/9, 1/8, 6/2, 2, ठीक है, और 0.333, -129, 682, 687 डिवाइड बाई 4 लाइक दिस। तो ये सारे के सारे जो मैंने नंबर लिख दिए यहां से यहां तक, ये सारे के सारे नंबर क्या हो गए आपके रैशनल नंबर हो जाएंगे। जितने नंबर्स मैंने लिखा है 1/2, 3/5, 7/9, 1/8, 6/2, 2, 0.333, यहाँ पे माइनस डिजिट है, -129, 687, -429/1/4, ये सारे के सारे हैं रैशनल नंबर। कैसे? देखिए रैशनल नंबर का क्या है प्रॉपर्टी, मैंने बताया रैशनल नंबर क्या होते हैं। रैशनल नंबर वो सारे नंबर्स हैं जिनको आप p/q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, यानी जिन नंबर्स को हम p/q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अब p एंड q क्या है? p एंड q दोनों के दोनों क्या है? इंटीजर। p एंड q दोनों के दोनों इंटीजर है। अभी इससे पहले जस्ट मैंने बताया था इंटीजर क्या है। इंटीजर जो नंबर लाइन पे हमने दिखाया था 1 2 3 4 0 एंड -1 2 3 माइनस वाले सारे के सारे, तो वो सारे के सारे आ जाते हैं आपके इंटीजर्स में। ठीक है, तो p एंड q क्या होने चाहिए? इंटीजर। अब यहाँ पे देखिए ऊपर वाली डिजिट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। अब ये देखिए ऊपर क्या है? 1 पॉजिटिव, 2, ठीक है, ये दोनों के दोनों क्या हो गए? इंटीजर। 3/5 ये क्या हो गया? इंटीजर। 7/9 इंटीजर। 1/8 दोनों के दोनों इंटीजर। 6/2 दोनों के दोनों इंटीजर। 2, अब उन्होंने सर ये 2 लिखा है, ये तो p/q के फॉर्मेट में नहीं है। 2 जो है 2 बोलेंगे 2, ये तो p/q के फॉर्मेट में नहीं है। ओके, 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं क्योंकि ये हमारा 2 ही आएगा। 2 को 2/1 लिख सकते हैं और ये हमारा 2 ही आएगा। अब 2 क्या है? ये इंटीजर है, और 1 क्या है? वो भी इंटीजर है। दोनों के दोनों इंटीजर है, और 1 नॉट इक्वल टू 0, यानी 1 जो है हमारा 0 नहीं है। जो हमारा डेफिनेशन क्या कहता है कि ऐसे नंबर्स जब जिनको हम कैसे लिख सकें p/q के फॉर्मेट में, दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए, और q नॉट इक्वल टू 0, यानी नीचे वाला डिनोमिनेटर वो हमारा 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 0 नहीं है, तो 2/1 इज इक्वल टू 2, यानी 2 आपका क्या हो गया? इंटीजर। इसी तरह सारे के सारे नंबर्स 3 4 5 6 8 9 जितने नंबर है सारे, -6 -2 2 9 और सो ऑन, तो ये सारे के सारे नंबर्स क्या हो गए? ये सारे के सारे नंबर आपके रैशनल नंबर हो गए। क्यों? क्योंकि इन सब के नीचे हम /1 लिख सकते हैं और वो हमारे p/q के फॉर्मेट में हो गए, और q यानी 1 जो है वो नॉट इक्वल टू 0। अब आइए ये देखिए 0.333, आप कहेंगे सर ये तो 0.333 है, कोई बात नहीं, 0.333 डिवाइड बाई 1। अब देखिए क्या है, ऊपर 0.333 और नीचे 1, दोनों के दोनों क्या है? दोनों के दोनों हमारे हैं इंटीजर, और q यानी 1 नॉट इक्वल टू 0, तो ये हमारा हो गया रैशनल नंबर p/q के फॉर्मेट में। -129 सिमिलरली -129 डिवाइड बाई 1 लिख सकते हैं, और हमारा p हो गया और ये q हो गया, दोनों के दोनों जो है हमारे इंटीजर्स हैं, और 1 नॉट इक्वल टू 0 वो हमारा रैशनल नंबर हो गया। ये भी हमारा रैशनल नंबर हो गया। 687 डिवाइड बाई 4, 687 ये हमारा इंटीजर हो गया, 4 इंटीजर हो गया। इसी तरह -429/4, तो ये हो गया हमारे के सारे रैशनल नंबर। अब यहाँ पे देखते हैं हम एक चीज, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होते हैं? व्हाट इज द इक्विवेलेंट रैशनल नंबर? तो अब हम लोग देखेंगे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर देखते हैं, तो देखिए रैशनल नंबर जैसे हमने बताया 1/2 एक रैशनल नंबर है, 1/2 एक रैशनल नंबर है। अब क्या है, हम किसी भी डिजिट में क्या कर सकते हैं? सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 10/20। अगेन आप फिर किसी चीज से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं नंबर से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 20/40। अगेन 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक, तो ये हमारा क्या होगा? 2000/4000। ठीक है, तो ये देखिए ये जो नंबर मिल रहा है 1/2, 10/20, 20/40 और 2000/4000। ठीक, तो ये जो नंबर्स आपको मिल गए हैं ये सारे 1/2, 10/20, 20/40 और
4000। तो ये सारे के सारे नंबर क्या है, ये है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। इक्विवेलेंट क्यों है, क्योंकि अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, हम लोग इसको फाइनली सॉल्व करते हैं, इसको 1000 से डिवाइड करेंगे, 2000 से डिवाइड कर देंगे तो ये 2000 से डिवाइड कर देंगे तो ये 1 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 2। तो यही चीज हमको यहाँ पे मिल गई। सिमिलरली ये सारे के सारे, ठीक है। तो ये जो हो गए हमारे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर हो गए। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स वो नंबर्स जिनके रेशियो जो है ना, देखिए रैशनल नंबर जो बना है वो हमारा बना है रेशियो से। रैशनल नंबर जो हमारा बना है वो बना है हमारा रेशियो से, ठीक है। तो इनका रेशियो जो है वो क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट आ जाता है। इसलिए जो है ये सारे के सारे नंबर को हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। अब देखिए इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है, ठीक है, यानी ये आपको 20/40 दिया है, 20/40। अब इस 20/40 को हम लोग को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 20/40 को। तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए क्या कीजिए, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाइड कर दीजिए, यानी जितने के जितने कॉमन फैक्टर्स हैं वो आप इसको रिड्यूस कर दीजिए। तो 20/40 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 10 अपॉन नीचे इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 10 ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट गया और 10 से 10 कट गया, तो ये क्या बच गया 1/2। अब जब ये इस फॉर्मेट में आ गया, यानी हमने सारे के सारे कॉमन फैक्टर, यानी ऊपर के जो कॉमन फैक्टर हैं और नीचे जो कॉमन फैक्टर हैं, दोनों के कॉमन फैक्टर को हम लोग जब हटा देते हैं तो जो लास्ट में नंबर मिलता है इसको हम लोग बोलते हैं को प्राइम, ठीक है। यानी को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है। को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है। देखिए 20/40 है, ये 2 × 10 लिख सकते हैं, 2 × 10 लिख सकते हैं, यहाँ पे 4 × 10 लिख सकते हैं, 2 × 10 20 को लिख सकते हैं हम लोग 2 × 10, 40 को भी लिख सकते हैं 4 × 10। अब यहाँ पे देखिए 10 और 10, ऊपर भी 10 और नीचे भी 10, ये दोनों के दोनों 10 मिल गए, यानी कॉमन फैक्टर मिल गया। अगेन यहाँ पे 4 को भी लिख सकते हैं 2 × 2 और ये 2 ऐसे ही है, तो यहाँ पे भी अगेन कॉमन फैक्टर मिल गया, ठीक है। तो ये कॉमन फैक्टर मिल गया। पर को प्राइम नंबर क्या है, को प्राइम वो नंबर्स होते हैं जिनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है। यानी रैशनल नंबर की बात कर रहे हैं, रैशनल नंबर हमेशा रेशियो के फॉर्मेट में आते हैं, P/Q के फॉर्मेट में आते हैं, जिन्हें हम P और Q इंटीजर्स हैं। तो ये हमारा हो गया। और जब भी आएंगे तो इन्हें हमको क्या करना होगा, को प्राइम फॉर्मेट में लिखना होगा इनको, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जितने के जितने जो इसमें कॉमन फैक्टर्स हैं उनको, कॉमन फैक्टर्स को कट कर देंगे और इस फॉर्मेट में ले आएंगे। तो जब कॉमन फैक्टर कट हो जाएगा तो इस फॉर्मेट में आ जाएगा, तो जहां पे कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, अब हम इसको रिप्रेजेंट कर देंगे नंबर लाइन पे, ठीक है। तो अब देखते हैं कि नंबर लाइन पे हम लोग रैशनल नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, यहाँ पे हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर ली है। तो देखिए ये हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर ली है। ये नंबर लाइन है, मैंने बताया नंबर लाइन के सेंटर में आपका 0 होता है और उसके उधर यानी राइट साइड में सारे के सारे आपके पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, 1 2 3 4 लाइक दिस, ये सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। और नंबर लाइन के लेफ्ट साइड सारे के सारे नेगेटिव इंटीजर्स, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो ये होती है हमारी एक नंबर लाइन, इसको हम लोग बोलते हैं नंबर लाइन। नंबर लाइन पे देखिए हमने जो अभी तक पढ़ लिया है वो हमने पढ़ लिया है नेचुरल नंबर, ठीक है। और नेचुरल नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल N से। और नेचुरल नंबर 1 2 3 4, तो यहाँ से जितने थे ये सारे के सारे हमारे इधर से 1 से लेके सारे के सारे हमारे क्या थे, 1 से लेके सारे के सारे हमारे नेचुरल नंबर थे। और 1 2 3 4 और ये हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लिया। होल नंबर को हमने जब 0 को भी इंक्लूड कर लिया था, जब हमने 0 को भी इंक्लूड कर लिया था यहाँ पे, तो यहाँ से 0 को लेके सारे के सारे होल नंबर बन गए थे। और इसी तरह इंटीजर ये कंप्लीट बन गया था, और कंप्लीट इंटीजर में ये पूरे का पूरा कंप्लीट नंबर इंक्लूड हो गए थे। और अब आ गया रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर हमने बताया 1/2, 5/2, ठीक है, 3/1, 3/4 भी कर सकते हैं, 3 भी इटसेल्फ, ठीक है, -1/2 -5/2 एंड सो ऑन, इस तरह हो सकते हैं हमारे रैशनल नंबर। तो अब देखते हैं हम लोग रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखिए 1/2 क्या हो गया, अगर आप डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0.5,
सिंपल 0.5, यानी 0.5 क्या है, एक और सॉरी 0.5 क्या है, 0 एंड 1 के बीच में लाई करता है। 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 ऐसे ऐसे करके लिखेंगे तो हमारा क्या आएगा, इसके बीच में लाई करेगा। तो 0 और 1 के बीच में क्या आ गया, 1/2। 0 और 1 के बीच में आ गया आपका 1/2 यानी 0.5। इसी तरह 5/2, 5/2 कितना हो गया, अगर 2 से 5 को डिवाइड करते हैं तो 2.5, 2 से 5 को डिवाइड करते हैं तो हमारा 2.5 आएगा, यानी 2 और 3 के मिड पॉइंट पे। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा हो गया 5/2, ये हो गया हमारा 5/2। ओके, 3/4 इसी तरह कर लेंगे, 3 कर लेंगे, 3 तो इससे दिख रहा है यहाँ पे। अब -1/2, तो सिमिलरली जैसे आपने +1/2 किया वैसे ही -1/2, 0 और -1 के बीच मिड पॉइंट पे हमारा क्या जाएगा, -1/2 आ जाएगा। इसी तरह 5/2 यानी 2 और 3 इसके यहाँ पे हमारा -5/2 आ जाएगा। तो इस तरह हम लोग क्या करते हैं, रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। रैशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना कोई बहुत मुश्किल नहीं है, सिंपल सा है। आप डिवाइड कर लेंगे, देख लेंगे नंबर कहाँ पे आ रहा है, उसके बीच में आप इसको कर देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, रैशनल नंबर को जब भी आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने जाइए तो उसको आप क्या कीजिए, देख लीजिए कि कोई उसमें कॉमन फैक्टर ना हो और उसको प्राइम वाले फॉर्मेट में कर दीजिए। जैसे अगर आपका दिया हो 40/100 है, 40/100 है, अब इसको आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो आप सबसे पहले से क्या कीजिए, सारे के सारे कॉमन फैक्टर्स को एलिमिनेट कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए 10 ये हट जाएगा, उसके बाद ये 4/10 बच गया। अब क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 और ये 2 × 5, ठीक है, ये से ये हट गया। अब 2/5 ये मिल गया आपको 2/5 और ये आपको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। अब आप इजीली 5 से 2 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.4 यानी 1 से कहीं कम आएगा, यानी -1/2 इसके पहले आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी माइनस क्या है, प्लस में आइए। तो 1/2 0 और ये 1/2 कहीं यहाँ आएगा तो ये हो गया आपका 0.4, या आप इसे कह सकते हैं 2/5, ठीक है। तो इस तरह हमने रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लिया है। अब हम लोग आइए कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं, ताकि हमने जो अभी पढ़ा है वो चीजें को देखते हैं कि हम लोग समझ ले रहे हैं या नहीं। ओके स्टूडेंट, अब हमारे पास ये 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। क्या कह रहा है कि सारे के सारे होल नंबर हैं वो क्या है, नेचुरल नंबर है। देखो कॉन्सेप्ट से सॉल्व कीजिए, नहीं तो सिंपल आप एक नंबर लाइन बना लीजिए। नंबर लाइन पे बस ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, नंबर लाइन बनाइए और लिख दीजिए और सीधा आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है उसका आंसर यहीं पे दिख जाएगा। क्या कह रहा है, एवरी होल नंबर। तो होल नंबर हमारे कहां से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर हमारा 0 से स्टार्ट होता है, यानी 0 1 2 3 4, ठीक है। तो होल नंबर कहां से स्टार्ट हुआ, 0 1 2 3 लाइक सो ऑन, ये हो गया हमारा होल नंबर। इज अ नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर हमारे कहां से स्टार्ट हुए, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5। नेचुरल नंबर तो हमारे कहां से स्टार्ट हुए, तो नेचुरल नंबर तो हमारे 1 से स्टार्ट हुए, ठीक है। तो क्या सारे के सारे जो होल नंबर है वो नेचुरल नंबर है, नहीं, ये ऑप्शन क्या है, गलत। क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया, यहाँ पे आ गया हमारा 0, और 0 क्या है, सिर्फ होल नंबर में होता है, वो नेचुरल नंबर में नहीं होता है। नेचुरल नंबर तो हमारे 1 से स्टार्ट है, नेचुरल नंबर हमारे कहाँ से, 1 से स्टार्ट है। इसलिए सारे के सारे जो होल नंबर हैं, यानी एवरी, ठीक है, होल नंबर वो नेचुरल नंबर नहीं है। 0 जो है वो होल नंबर में आता है और नेचुरल नंबर के अंदर नहीं आता है। नेचुरल नंबर के अंदर 0 नहीं आता है, नेचुरल नंबर में 0 नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर में नहीं आएंगे, और ये आपका स्टेटमेंट जो होगा वो हो जाएगा इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। तो क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर लिख लीजिए। रैशनल नंबर कौन कौन से नंबर है, रैशनल नंबर आपका देखिए 1/2, 1/2, 5/7, ठीक है, 3 0 -1/2 -4/3। तो ये सारे के सारे क्या हो गए, आपके रैशनल नंबर हो गए, जिनको हमने P/Q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अब क्या कह रहा है, एवरी इंटीजर क्या हो गया, -3 -2 -5
0 +1 मतलब 1 2 3 एंड सो ऑन। तो क्या कह रहा है, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। सारे के सारे इंटीजर जो हैं वो क्या है, रैशनल नंबर है। आप बताइए क्या सारे के सारे जो इंटीजर हैं वो रैशनल नंबर हैं? यहां से नंबर लाइन को देखिए, नंबर लाइन को आप देख रहे हैं, नंबर लाइन को, ठीक है। सभी के सभी इंटीजर, जितने के जितने इंटीजर हैं वो रैशनल नंबर है कि नहीं है? बिल्कुल सही, हाँ वो सारे के सारे रैशनल नंबर हैं, क्योंकि एवरी इंटीजर, जितने भी इंटीजर हैं हम उनको क्या लिख सकते हैं, P/Q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ये देखिए सारे इंटीजर्स, ठीक है, ये सारे के सारे इंटीजर्स, जितने इंटीजर्स लिखे हुए हैं सबके नीचे हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं, और सारे के सारे किस फॉर्मेट में हो गए, P/Q के फॉर्मेट में हो गए, और वो सारे के सारे रैशनल नंबर हो गए, ठीक है। यानी सारे के सारे इंटीजर्स क्या हैं, रैशनल नंबर हैं, इज अ रैशनल नंबर, यानी इट इज ट्रू। ये आपका हो गया ट्रू। थर्ड क्वेश्चन कहता है एवरी रैशनल नंबर इज अ इंटीजर। एवरी रैशनल नंबर इज अ इंटीजर, यानी एवरी रैशनल नंबर यानी 1/2 -5/2 3/2। एवरी रैशनल नंबर क्या है, वो इंटीजर है। क्या वो सारे के सारे रैशनल नंबर हैं वो इंटीजर है, और इंटीजर क्या है 1 2 3 0, इधर -1 -2 -5, ठीक है। तो क्या सारे के सारे रैशनल नंबर इंटीजर है? नहीं, सारे के सारे रैशनल नंबर जो है वो इंटीजर नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे जो इंटीजर होंगे वो तो एक कंप्लीट नंबर आएंगे, 1 आएगा 2 आएगा 3 आएगा, और रैशनल नंबर में जो फ्रैक्शनल 1/2 -5/2 है, इस तरह ये जो है 3/2 है, वो जो फ्रैक्शन वाले हैं वो इंटीजर नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब हमने देख लिया नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और रैशनल नंबर। अब हम देखेंगे कि दो रैशनल नंबर्स के बीच में और सारे रैशनल नंबर्स को कैसे निकाले। तो आइए देखते हैं हम लोग, फाइंडिंग द रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। दो रैशनल नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर्स निकालें और उसको कैसे फाइंड आउट करें, इसे हमें देखना है, ठीक है। तो देखिए हमें क्या करना है, दो रैशनल नंबर दिया हुआ है, उसके बीच में जैसे यहाँ पे रैशनल नंबर 1 और 2, और इसके बीच में और सारे रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो देखिए रैशनल नंबर फाइंड आउट करने के बहुत सारे तरीके हैं। अभी मैं कुछ तरीके तो आपको वैसे ही बता दूंगा, और भी तरीके आप कर सकते हैं। तो देखिए 1 और 2, ठीक है, इसके बीच में आपको क्या निकालने हैं, रैशनल नंबर। तो एक तरीका क्या है, इन दोनों का सम कर दीजिए 1 + 2 एंड डिवाइड बाई 2, यानी इनका क्या ले लीजिए, एवरेज। क्या ले लीजिए, इनका एवरेज। तो 1 + 2 = क्या होता है 3, 3/2। 3/2 कहाँ लाई करेगा, इनके बीच में 3/2। देखिए 2 से जब 3 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 से 2 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1.5, ठीक है 1.5। जब 2 से डिवाइड करेंगे 3 को आ जाएगा तो 1.5। तो 1.5 1 और 2 के बीच में लाई करता है। हमको क्या बताना था, 1 और 2 के बीच में ही, 1 और 2 के बीच में नंबर्स बताने हैं। देखिए 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स, यानी इनफाइनाइट नंबर्स हैं 1 और 2 के बीच में। अब वो हम देखते हैं कैसे इनफाइनाइट नंबर्स हैं। अब देखिए ये नंबर आ गया, अब इसके और इसके बीच में आप बता दीजिए, 3/2 और 2 के बीच में बता दीजिए कोई नंबर। तो इसके लिए भी सिंपल है, एवरेज ले लीजिए 3/2 और ये 2 है, इसको हम लिख सकते हैं 2/1। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा 2, 2 से 2 को डिवाइड करेंगे 1, 1 × 3 प्लस 1 से 2 को डिवाइड करेंगे 2, 2 का मल्टीप्लीकेशन 2 से, सो 3 + 4/2 = 7/2। तो ये आ गया आपका 7/2। एवरेज निकाल रहे हैं तो कितना आ गया 3 हो गया, और ये कितना हो गया 4 हो गया, और ये 2 हो गया, यानी ये कितना हो गया 7/2। और क्या निकालना है हमको, एवरेज यानी दोनों को सम करके डिवाइड बाई 2, यानी दिस डिवाइड बाई 2। तो क्या हो गया 7/4, यानी 3/2 और 2 के बीच में जो एक दूसरा टर्म आ गया वो आ गया, आपको डिजिट आ गई 7/4। ओके, तो इस तरह आ गई 7/4। अब हमें 1 और 3/2, जो हमारा 1 और 3/2 आया है, 1 और 3/2 इसके बीच में निकाल सकते हैं। तो 1 / 1 + 3/2 और इसका
एवरेज, ठीक है, इसके बीच का एवरेज। तो ये क्या हो जाएगा, 2 का एलसीएम 2 ही हो जाएगा, ये 1 और ये क्या हो जाएगा 2 और ये प्लस 3 और अपॉन 2 दैट इज 5/4। तो ये क्या आ गया इसके बीच में 5/4, ठीक है। तो देखिए इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, टू रैशनल नंबर्स के बीच में, टू रैशनल नंबर 1 और 2 दिया है या कोई भी नंबर दिया हो, उसके बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ नंबर्स निकाल सकते हैं। क्या करिए आप उनके बीच का एक एवरेज ले लीजिए, तो ये आ जाएगा, ठीक है। फिर हमने इसका और इसके बीच का एवरेज ले लिया, तो ये नंबर आ गया। अब इसके बीच का एवरेज ले लीजिए, फिर एक नंबर आ जाएगी, इसके बीच का एवरेज लीजिए, फिर एक नंबर आ जाएगी, और इसी तरह कंटिन्यूअस आप एवरेज लेते चले जाएंगे और उसके बीच की डिजिट मिलती चली जाएगी और इनफाइनाइट नंबर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। और देखते हैं हम लोग दूसरी टेक्निक। अब हमको क्या रैशनल नंबर निकालना है 3/5 एंड 4/5 के बीच में। तो इसके लिए क्या कीजिए, ये देखिए 3/5 हमने लिख दिया और क्या लिख दिया 4/5 लिख दिया। अब हमें पता है किसी भी रैशनल नंबर में हम क्या कर सकते हैं, किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ऊपर नीचे। तो आप यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा 30/50 और ये क्या हो गया 40/50, ठीक। अब इसके बीच में हम नंबर्स लिख सकते हैं, बिल्कुल 31/50 लिख सकते हैं, 32/50 लिख सकते हैं, 33/50 लिख सकते हैं, 34/50 लिख सकते हैं, 35/50 लिख सकते हैं, 36/50 लिख सकते हैं एंड सो ऑन। सो इस तरह हम इसके बीच में नंबर्स लिख सकते हैं। और ज्यादा नंबर्स निकालना हो तो आप यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो अभी क्या हो जाएगा 300/500, 400/500। अब आपको कितनी रेंज मिल गई 300 से 400 के बीच की रेंज मिल गई। तो 301, 302, 303 लाइक दिस आप बहुत सारे नंबर्स लिख सकते हैं। देखिए किसी भी नंबर के बीच में सपोज 3 है और 4 है, 3 है और 4 है, इसके बीच में इनफाइनाइट नंबर्स आते हैं। 3 एंड 4 के बीच में इनफाइनाइट नंबर आते हैं। देख लेते हैं कैसे। हम इसको लिख सकते हैं 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.9, ठीक है। अब यहाँ से 3.9 के बाद भी हम लिख सकते हैं 90 लिख दिया सपोज। इसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं 3.91, 3.92, 3.93, 3.94 एंड सो ऑन 3.99 हो गया। और भी हो सकते हैं 3.991, 3.992, 3.994 एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहां से देख रहे हैं आप 3 और 4 के बीच में इनफाइनाइट नंबर आ गए। वो भी छोड़िए 3.91 और 3.92 के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर आ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, हम देख सकते हैं कि किसी भी 2 डिजिट के बीच में बहुत सारे नंबर्स आते हैं। यानी हमने देखा इसके बीच में बहुत सारे नंबर, इसके बीच में भी बहुत सारे नंबर आ सकते हैं। जब हम डेसिमल इसका एक्सप्रेशन पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग डिटेल में देखेंगे कि कैसे आता है। अभी तो इतना ही देखते हैं, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। ओके ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इरेशनल नंबर। हमने पढ़ लिया रैशनल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, और अब आ गया हमारा इरेशनल नंबर। तो रैशनल नंबर पढ़ा, रैशनल नंबर जिसको हम लोग P/Q, रैशनल नंबर जब हमने पढ़ा तो रैशनल नंबर में हमने देखा कि हम इसे कैसे लिख सकते हैं। तो रैशनल नंबर को हम लोग लिख सकते हैं P/Q के फॉर्मेट में, जहां पे P एंड Q, जहां पे P एंड Q बोथ इंटीजर्स थे एंड Q नॉट इक्वल टू 0 एंड Q नॉट इक्वल टू 0, ये हमने देखा था रैशनल नंबर में। अब इरेशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर वो नंबर हैं जिनको हम P/Q के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते हैं। यानी रैशनल नंबर को देखो, रैशनल नंबर था 1/2, 1/2, ठीक है, 1/4 लाइक दिस, ये हमारे क्या थे रैशनल नंबर, जिसको हम लिख रहे थे P/Q के फॉर्मेट में। P एंड Q इंटीजर, यानी 1 भी इंटीजर, 2 भी इंटीजर, और Q नॉट इक्वल टू 0, Q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब कुछ नंबर्स आ गए जो हमारे इरेशनल नंबर हो गए। इसको जो हमारे गणितज्ञ थे इन्होंने देखा बाद में कि कुछ नंबर ऐसे हैं जिनको हम इस फॉर्मेट में नहीं लिख सकते, जैसे √2, √3 एंड पाई, √7, √11 एंड सो ऑन लाइक दिस। तो बहुत सारे नंबर पाए जिनको हम लोग P/Q के फॉर्मेट में
नहीं लिख सकते। और ये नंबर्स जिनको हम लोग पी एफ वन क्यू के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते, इनको बोला इरेशनल नंबर। सपोज देखिए जो पाई है, आप बोलेंगे सर पाई को तो हम लोग 22/7 लिख देते हैं, पाई को 22/7 लिख देते हैं, बट पाई नॉट इज इक्वल टू 22/7। पाई जो इसके बराबर नहीं होता है, कहीं भी दिया रहता है क्वेश्चन में तो आपको वहां पे एज्यूम लिख दिया जाता है, एज्यूम, ताकि आप वहां पे जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ऐसा आपको दे दिया जाता है, बट पाई नॉट इज इक्वल टू 22/7। क्यों? क्योंकि पाई की वैल्यू जो है पाई 3.14, और इसके बाद ये मिलियन ऑफ प्लेसेस, मिलियन ऑफ प्लेसेस, और उसके बाद भी बहुत सारे प्लेसेस तक इसकी वैल्यू निकलती रहती है 3.14 एंड सो ऑन। बहुत सारी वैल्यूज कंटिन्यूअस है, अभी तक पूरी वैल्यूज कहाँ तक आएगी वो भी नहीं है पता। तो इतने जगह तक, इतने प्लेसेस तक इसकी वैल्यू रहती है, ठीक है। तो वो इसको हम 22/7 से प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए लिखते हैं, ये इसके एग्जैक्ट बराबर नहीं होता है, ठीक है। तो ये आप लोग दिमाग में ध्यान में रखिएगा। तो इरेशनल नंबर कौन कौन से हो गए? तो इरेशनल नंबर वो नंबर हुए जिन्हें हम पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते हैं, पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते हैं, वो नंबर आ गए रैशनल इरेशनल नंबर, जैसे √2, √3, √5, √7, √11, √13 एंड सो ऑन। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है, इसको हम लोग देखते हैं, वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, ठीक है। इससे पहले हमने जो नंबर लाइन बनाई थी, इस नंबर लाइन, और उस नंबर लाइन पे हमने नेचुरल, होल नंबर, इंटीजर और रैशनल नंबर, इन सबको क्या कर दिया था, रिप्रेजेंट कर दिया था। बट अब हमको देखना है कि इरेशनल नंबर जो है, इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। इरेशनल नंबर जैसे अभी मैंने एग्जांपल में बताया, √2, √3, √5, √7, √11 लाइक दिस, ये नंबर्स हैं, और इन नंबर्स को कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है। सपोज इसे 0 ले लिया, ये 1 हो गया, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7 लाइक दिस, -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन। ये हो गया आपका नंबर लाइन। नंबर लाइन में मिड पे हमारा 0 आता है, नंबर लाइन के राइट साइड सब पॉजिटिव इंटीजर्स 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। नंबर लाइन के सारे लेफ्ट में नेगेटिव इंटीजर्स -1, -2, -5 दिस। तो अब आपको क्या देखना है, √2। अब हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है √2 को कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस नंबर लाइन पे। तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए देखिए, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए 1 यूनिट ले लेंगे, 0 to 1 यूनिट हमने कंपास से, ठीक है, 1 यूनिट यहाँ पे ले लिया, मेजर कर लिया 1 यूनिट, तो 0 से 1 यूनिट आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे 1 यूनिट लेना है, तो यहाँ पे हमने 1 यूनिट ले लिया, ये कितना ले लिया, 1 यूनिट, ठीक है। यानी 1 यूनिट का मतलब सपोज ये 1 सेंटीमीटर ले रहे हैं, ये अगर आप ले रहे हैं 1 सेंटीमीटर, ठीक है, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर, ठीक। 1 सेंटीमीटर यहाँ ले लिया और 1 सेंटीमीटर हमने यहाँ ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे कट मार लिया, यहाँ तक हमारा 1 सेंटीमीटर हो रहा था। अब क्या करेंगे, अब आप इसको यहाँ से यहाँ मिला दीजिए, यहाँ से यहाँ मिला दिया, ठीक है। और ये जो आया डिस्टेंस, ये हुआ √2, ये जो डिस्टेंस आ गया, ये डिस्टेंस हो गया √2। ये देखिए O, ये A और ये B, OAB। इस ट्रायंगल में देखिए पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लगाए, पाइथागोरस थ्योरम, तो हमारा पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, OB स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, OB स्क्वायर इक्वल टू, यानी
दिस हाइपोटेन्यूज स्क्वायर जो होता है वो बेस और परपेंडिकुलर, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमारा ये क्या है 1 यूनिट, तो ये हमारा 1 यूनिट, ये भी ए बी क्या है 1 यूनिट, दिस स्क्वायर 1 + 1, तो ओ बी इक्वल टू √1 + 1 2, तो ओ बी इक्वल टू क्या मिल गया √2, ओ बी इक्वल टू √2। तो इस तरह हम √2 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए √2 तो हमारे यहाँ मिल गया, और इसको कहाँ रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, ये है हमारी नंबर लाइन, ये है हमारी नंबर लाइन, इस पे रिप्रेजेंट करना है। अगेन कंपास लेंगे और यहां से कंपास लेके इसको घुमा देंगे, और जिस पॉइंट पे ये कट करेगा, जिस पॉइंट पे ये कट किया यहां से यहां तक आ गया आपका, ये वैल्यू आ गई आपकी √2। ठीक है, ये डिस्टेंस ले लेंगे और ऐसे घुमाएंगे, तो जिस पॉइंट पे ये कट कर देगा तो ये डिस्टेंस आ गई OP, मान लीजिए OP1, तो OP1 इज इक्वल टू √2, OP1 इज इक्वल टू √2, OP1 आ जाएगा आपका √2, तो ये हमारा होगा √2। अच्छा सर, अगर हमें √3 करना हो तो कैसे करेंगे, √3 करना हो तो कैसे करेंगे, तो वेरी इजी, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे √2, आप √2 बना लीजिए, क्या किया आपने √2 बना लिया। अब अगेन देखिए क्या कीजिए, ये बन गया आपका √2, ये डिस्टेंस आ गए √2, ये डिस्टेंस √2 आ गए, फिर से यहाँ से 1 यूनिट लीजिए, कितना 1 यूनिट, 1 यूनिट, फिर से यहाँ पे 1 यूनिट लिया, 1 यूनिट लिया और इसको मिला दीजिए, इसको क्या किया हमने मिला दिया, तो ये हमारा आ गया क्या √3, ये हमारा आ गया √3। ये √3 कैसे आया देखिए, आगे ये b मान लीजिए, इसको c मान लिया, तो OC² इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा OB² प्लस BC², हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू OB² प्लस OC², तो OB² हमारा कितना हो गया √2, OB इक्वल टू √2 और ये क्या 1 यूनिट, दिस स्क्वायर, तो ये हमारा 2 आ गया, और ये क्या गया 1 आ गया, ठीक है, यानी 3 आ गया। अब OC इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा √3, OC इक्वल टू हमारा क्या हो गया √3, तो ये वाले आ गए हमारे √3। सिमिलरली आप √4, √5, √6 एंड सो ऑन बना सकते हैं, वेरी इजी है। कैसे देखिए, आप अब √4 बनाना है, आपको √4 बनाना है, तो √4 बनाने के लिए क्या कीजिए, पहले √3 बना लीजिए, ठीक है, फिर से यहाँ पे हम क्या लेंगे 1 यूनिट लेंगे, देखिए ये √3 हो गया, और ये ले लीजिए ये 1 यूनिट हो गया, 1 यूनिट को क्या करेंगे यहाँ से मिलाएंगे, तो ये जो डिस्टेंस आ गई, ये जो डिस्टेंस आ गई, ये क्या हो गई √4, ये जो डिस्टेंस आ गई √4। अब इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए अगेन कंपास लेके इसको घुमा देंगे, और ये जो कट हो गया ये कितना हो गया, ये हो गया आपका √4। देखिए यहां से जब करते हैं तो √3, ये करते हैं तो √2, ठीक है, अगेन √5 करना है तो ये √4 हो गया, यहां से 1 यूनिट, फिर इसको मिला दिया और इसको यहाँ से कट मार दिया, तो √5 आ गया, और इसी तरह ये आगे कंटिन्यूअस बनता चला जाता है, ठीक है, और ये जो बनता चला जाता है ऐसे, इसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर रूट स्पाइरल, इसको हम लोग बोलते हैं, इसका नाम है आपका स्क्वायर रूट स्पाइरल, स्क्वायर रूट स्पाइरल, ठीक है। तो हमारा चैप्टर अप्रोक्सीमेट अभी ये जो पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट में हम लोग कवर कर रहे हैं, इसके आगे की जो पार्ट है उस पार्ट को हम लोग सेकंड पार्ट में कवर करेंगे, तो इसको आप लोग रिवाइज कीजिए, बार बार देखिए, और जो भी आपके डाउट्स हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए, मैं उसे सॉल्व करूंगा। और बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे और सारे जो वीडियोस हैं, दूसरे स्टूडेंट्स हैं और जो देख रहे हैं उन्हें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं और कंटिन्यूस मुझसे डिमांड करते हैं, और मैं वो सारे वीडियोज़ बना रहा हूँ, और आप लोग वीडियोज़ देखते जाइए। मैं पूरी मैथ्स, मेरा जो टारगेट है वो अवेलेबल कराने का, इजी वे में सब कुछ समझ में आ जाए, और थैंक यू स्टूडेंट। मैं आशीष सर, जो मेरा टारगेट है कि मैं सभी स्टूडेंट्स को पूरी मैथ्स यानी 6th क्लास से लेके मेरे जो टारगेट है 12th क्लास तक, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट प्लस सोल्यूशन सारी चीज़ें जो है अवेलेबल कराऊंगा। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स और क्वेश्चन पेपर क्या एक्सपेक्टेड है जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, उनसे लेके जितनी भी स्टूडेंट्स के मन में क्वेरीज रहती हैं, या फार्मूलेस कैसे याद रखें, उनको दिमाग में कैसे रखें, फार्मूले पता तो है दिमाग में तो है, पर जैसे ही प्रॉब्लम्स आती हैं तो प्रॉब्लम्स क्या आती है उसको यूटिलाइजेशन कैसे करना है ये भूल जाते हैं, और ये चीज़ नहीं समझ में आता है। इन सारी चीज़ों पे
मैथ्स के सारे चीज़ों जो एक स्टूडेंट से रिलेटेड है उन सबको मैं सॉल्व करने वाला हूँ, आपको बताने वाला हूँ बहुत ही ईजी वे में, और आपको मैथ्स बहुत ही आसान लगेगा। तो स्टूडेंट प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप इसे फॉरवर्ड कीजिए, बताइए, ताकि सभी जो है इसका फ़ायदा उठा सके। और थैंक यू स्टूडेंट्स।